नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। महाभारत में आपने सुभद्रा का नाम तो जरूर सुना होगा। सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन और अर्जुन की पत्नी के रूप में जाना जाता है। महाभारत की कहानी में सुभद्रा को उसके पुत्र अभिमन्यु की वजह से ही पहचान मिली थी। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु सबसे कम उम्र का एक महान योद्धा था। अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध में ऐसा अभिनय किया था कि जिससे बड़े बड़े योद्धा लड़ने से डरते थे। सुभद्रा कृष्ण की छोटी बहन थी, लेकिन अब सवाल तो यह उठता है कि सुभद्रा का जन्म कब और कैसे हुआ था। क्या सुभद्रा श्री कृष्ण की सगी बहन थी या कोई और थी, और सुभद्रा किसका अवतार थी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। और इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि आखिर सुभद्रा कौन थी। यह कथा तब शुरू होती है जब कंस का अत्याचार पूरे भूमंडल पर था। तब उससे सभी पृथ्वी के राजा और निर्दोष प्रजा बहुत ही परेशान थी। उसने सबको अपने बाहुबल से मारकर अपने अधीन कर लिया था। उससे देवता, यक्ष, नर, किन्नर डर से कांपते थे। उसके डर का प्रभाव इस प्रकार का था कि कोई भी उसकी इजाजत के बिना उसका राज्य छोड़कर भाग भी नहीं सकता था। उस समय धरती से पाप को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ तो अत्याचारी शासक राजा कंस के कारण उनका जीवन खतरे में था। कृष्ण की रक्षा के लिए वसुदेव ने अपने नवजात शिशु को एक लकड़ी के संदूक में वृंदावन के मुखिया नंद बाबा के महल में छोड़कर आ गए थे। उसी समय माता यशोदा के पास एक सोती हुई बच्ची को उठाकर वसुदेव जी मथुरा लेकर आए थे। जब कंस इस बात का पता चला तो उसके बहुत ही तेज गुस्सा आया कि कारागार में कोई बच्चा रो रहा है। तो वह दौड़कर चला आया और उसने उस बच्ची को मारने के लिए उसके पैर को पकड़कर एक पत्थर पर पटकना चाहा था। वह जैसे ही वह बच्ची कंस के हाथ से में पड़ी थी, वह पटकने के लिए रेडी हुआ था। और उसने जब उसे उठाया पटकने के लिए तो वह बच्ची कंस के हाथ से छूटकर दूर आकाश में कहीं उड़ गई और उसने देवी योग माया का रूप धारण कर लिया था और कंस की मृत्यु सुनिश्चित कर दी थी। उसने कहा, तेरा काल वृंदावन में पल रहा है, वही तेरी मौत का कारण होगा। और बड़े होने पर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा आकर मामा कंस का पूरी तरह से राज्य बर्बाद किया और कंस को मार डाला था। यह कहानी तो आप सभी जानते होंगे। इसके बाद वसुदेव और उनकी दोनों पत्नियां मथुरा में स्वतंत्र रूप से रहने लगे थे। तब फिर आगे चलकर श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का जन्म हुआ। सुभद्रा वसुदेव और उनकी पहली पत्नी रोहिणी की बेटी थी। भगवान श्री कृष्ण की सौतेली माँ रोहिणी, यह उन्हीं की बेटी थी। उनका जन्म कंस की मृत्यु के बाद मथुरा में हुआ था, इसीलिए वह कृष्ण और बलराम से बहुत ही ज्यादा छोटी थी। सुभद्रा का जन्म का जो नाम है वह चित्रा था। सुभद्रा भगवान कृष्ण और बलराम की सबसे प्रिय बहन थी। वह अपने पिता वसुदेव को भी बेहद ही प्रिय थी। सुभद्रा का जन्म कृष्ण के जन्म की तरह घटनापूर्ण तो नहीं हो सकता है, लेकिन एक समर्पित बहन और पत्नी के रूप में महाकाव्य महाभारत में उनकी भूमिका ने उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब बात करते हैं कि सुभद्रा किसका अवतार थी और वह पूर्व जन्म में कौन थी। विषय में दो अलग अलग मत हैं। कुछ संत मानते हैं कि राम अवतार के समय महाराज विभीषण की पुत्री तृष्णा ने लंका में माता सीता की बहुत ही सेवा की थी। इस सेवा से ही प्रसन्न होकर भगवान राम ने तृष्णा को अपनी बहन के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया और अगले जन्म में वही त्रिजटा थी, कृष्णा की बहन सुभद्रा के रूप में जन्म ली थी। त्रिजटा और तृष्णा एक ही औरत का नाम था, जिसने बाद में सुभद्रा के रूप में जन्म लिया था। कई जगह इसे त्रिजटा के नाम से जाना जाता है और कई जगह इसे तृष्णा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कुछ संत मानते हैं कि सुभद्रा भगवान की योग माया का ही अवतार थी, जिसने कंस की मृत्यु के लिए ही जन्म लिया था। और वही कन्या दोबारा भगवान श्री कृष्ण की योग माया ने
रोहिणी के घर में जन्म लिया था, जिसने आगे चलकर महान वीर पुत्र अभिमन्यु को जन्म दिया था, जिसने कौरवों के छक्के छुड़ा दिए थे। तब उस वीर को कौरवों ने एक साथ मिलकर निहत्थे ही मार डाला था। यही था वह वीर प्रतापी अभिमन्यु। सुभद्रा उसी वीर की माता थी। अब हमें आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।